जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार रूरल वर्क डेवलपमेंट में इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। अब ये वैकेंसी किसके लिए निकली है, उसके बाद इस वैकेंसी में कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फॉर्म भरने के लिए कैसे आपके प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद आपको इसमें किस तरह से वर्क करने पड़ेंगे, सारी चीजों को हम आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। बिहार रूरल डेवलपमेंट, जिसका ये हो गया सीधा सा कि बिहार के जो ग्रामीण में जितने भी वर्क होते हैं सीमेंटेड वर्क, उसके जांच के लिए जो इंजीनियर रखे जाते हैं। आदमी आप भी सुने होंगे, देहात में एक भाषा होता है, इंजीनियर साहब पास करेंगे तो ये चीज होगा। तो वही चीज है कि आप जो सिविल से रिलेटेड जितने भी पुल है, पुलिया है, रोड है, जो भी तमाम तरह की चीजें जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चल रहे हैं, उसको इंजीनियर के देख रेख में ही बनवाया जाता है। तो वही चीज के लिए वैकेंसी निकली है। देखिए, इसमें जो वैकेंसी टोटल निकली हुई है वो 231 पदों के लिए निकली है, जिसमें से मैं बता दूं 35% ये महिला का है, यानी कि इसमें लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट। जनरल के लिए 92 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट रखा गया है, ईबीसी के लिए 7 सीट, बीसी कैटेगरी के लिए 28 सीट, एससी के लिए 37 सीट और एसटी के लिए 2 सीट। ये सारे सीटें आपके रखी गई है इस तरह से। उसके बाद इसका जो ऑनलाइन है वो शुरू हो चुका है 14 जनवरी से, और आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 तक, यानी आपके पास पूरा अभी समय है। आप इसके बारे में पूरा अच्छे तरह से जान ले, समझ ले, फिर उसके बाद आप इसको फॉर्म भर सकते। फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी रुपए का चार्ज नहीं पे करना है। यानी सबसे बड़ा चीज है कि ऐसे आपने बिहार में जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसा फॉर्म निकला है जिसको भरने के लिए आपको कोई भी चार्ज। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, मात्र एक ही पर्सन भर सकता है जिसके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी केवल सिविल। ये बात ध्यान रखिए, सिविल से जो किया है केवल वही भर सकता है। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग में भी कोई अदर डिपार्टमेंट से किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अब आप लोगों ने कभी कभी होता है ना कि जब बी में एडमिशन लेते हैं तो भैया सिविल ले लो, सिविल का स्कोप है। तो आज देखिए, आज उसी सिविल जिसने भी लिया होगा, अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया सिविल से, उसके लिए स्पेशल उसी के लिए ही ये वैकेंसी निकली है। दूसरा इसमें जाएगा ही नहीं जाएगा, बस सोच लीजिए। अब बात करते हैं इसमें एज का। एज है 21 साल से लेकर 37 साल ये जनरल के लिए, 21 साल से लेकर 40 साल ये ओबीसी और बीसी के लिए, बीसी और ईबीसी के लिए, और 21 साल से लेकर 42 साल ये आपका एससी एसटी के लिए है, जो कि बिहार के गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी एज के क्राइटेरिया की गई है वो इसमें भी फुलफिल की जाती है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसका सिलेक्शन होगा वो केवल मेरिट की बेस पे होगा, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। तो भैया एग्जाम नहीं देना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो दिया है, अगर आपको पता होगा गेट स्कोर, ये भी वैकेंसी गेट के स्कोर पे डिवाइड किया जाएगा। जिसका भी आपका, अब समझ लीजिए कि जो पढ़ाई किया है अच्छे से, जिसने गेट निकाला है, गेट का स्कोर का वैलिडिटी जो 2 साल होता है, ठीक है, आपको पता होगा जो भी रिलेटेड है, तो उसी के बेस पे आपका ये मेरिट बनेगा। अगर आपने ये ग्रेजुएशन में आपने कितना किया है उससे वो तो अलग बात है, लेकिन मेन जो चीज होगा वो आपके गेट के स्कोर पे ही इसका मेरिट बनाया जाएगा। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आपकी सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से रहेगा। इसमें आपको एकदम बता दूं कि ये अब इतना अच्छा सैलरी आप क्या सोच सकते हैं,
गवर्नमेंट जॉब में भी इतना एक अच्छे लेवल के लोगों को ही मिलता है, जो क्योंकि आप भी एक इंजीनियर हैं और सरकारी इंजीनियर कहा जाएगा, ये भी ऐसे वैसे इंजीनियर नहीं है, बिहार सरकार के आप इंजीनियर हैं, तो आपके ठीक है, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। अब रही बात वर्क, तो वर्क मैंने एक बार जैसे कह दिया कि आपका वर्क क्या रहता है, कोई ब्रिज बन रहा है उसका इंस्पेक्शन करना, ब्रिज का जो भी है डिजाइन्स है, कैसे है, किस तरह से बनेगा, क्या मटेरियल्स रहेंगे, उस सारी चीजों को जो इंजीनियर का होता है उसी से रिलेटेड, रोड बन रहे हैं, बहुत जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से बन रही हैं और जो सरकारी चीजें सभी को आपका इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद उसका रिपोर्ट जो भी होता है उसी तरह से आगे आपको करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।